ओके, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4-5 करेंगे एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए पी 9, 7, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। मतलब ये कि आपको यहाँ बताना है कि कितने टर्म्स को आप सम करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा इस ए पी का। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म बताना है, मीन्स कि आपको ए पी दे रखा है ए इज़ इक्वल टू 9 एंड अगर हम डी की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेट इज़ 8। और अगर यहाँ पे हम एस एन की बात करें तो सपोज डेट कि एन टर्म्स के सम का जो है एन नंबर्स ऑफ टर्म का सम जो है 336 है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, इस फार्मूले को यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें तो 636 इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है आपका 8। इसको अगर सॉल्व करो तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1272 इज इक्वल टू n और यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ पे लिख सकते हैं 1272 इज इक्वल टू n और 18 माइनस 8 डेट इज़ 10 और प्लस 8n। अगर यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करें तो मिल जाएगा आपको n और यहाँ पे बेसिकली 8n का स्क्वायर कर लो प्लस 10n कर लो। अब यहाँ से अगर हम आगे प्रोसीड करें तो 2 कॉमन लेके अगर मैं चाहूँ तो कैंसिल आउट कर दूँ तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और 1272 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे 636 हो जाएगा, 636 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करें तो 4n स्क्वायर प्लस 5n एंड माइनस 636 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। एंड अब आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू मिलेगी और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ से रूल ये होता है कि 636 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2544 मिलेगा। अब इसको फैक्टराइज ऐसा करो कि इनके जो फैक्टर्स हों उनका सम या डिफरेंस इसके इक्विवेलेंट हो जाए। तो 53 इंटू अगर 48 कर दो तो आपको फिर ये मिलने वाला है ये वैल्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं सिर्फ n कॉमन करूँ तो 4n मिलेगा प्लस 53 मिलेगा माइनस, मुझे यहाँ पे 4n चाहिए, मीन्स कि 12 को करना पड़ेगा कॉमन और माइनस यहाँ पे प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा आपको 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 4n इज इक्वल टू माइनस 53, तो n इज इक्वल टू मिलेगी माइनस 53 अपॉन 4, ठीक है। और एक आपको n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करेगा n इज इक्वल टू 12। तो ये जो आंसर होगा, ये जो वैल्यू होगी, ये आपका आंसर होगा। ये एक एब्सर्ड रिजल्ट है बिकॉज माइनस 53 अपॉन 4 कोई टर्म ही नहीं होता है, ठीक है। टर्म होता है 1, 2, 3, 4, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो 12 टर्म्स का अगर हम सम करें, मतलब कि 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, अगर 12 टर्म को हम सम करें तो ये आपको समेशन मिलेगा 636। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन 5 के ऊपर अप्रोच करें तो क्वेश्चन 5 भी अपने आप में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको दे रखा है क्या, आपको क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। आपको ए पी का जो पहला टर्म है वो 5 दे रखा है। सॉल्यूशन में लिखेंगे ए की वैल्यू है 5, ओके, एंड द लास्ट टर्म सपोज कर लेते हैं ए एन इज इक्वल टू 45, लास्ट टर्म दे रखा है। एंड सम ऑफ, मतलब एस एन की वैल्यू आपको 400 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर आपको कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको फार्मूला पता है एस एन इज इक्वल टू होता है क्या, n/2 a प्लस एल, ठीक है। एल मीन्स ए एन, वही जो ए एन है इसी को हम लास्ट टर्म सपोज कर लेते हैं। तो एस एन की वैल्यू दे रखी है 400
एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और ए की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और एल की वैल्यू 45 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से 400 हो जाएगा, यहाँ से n/2 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, कैंसिल करोगे 25, एन की वैल्यू मिलेगी क्या 400/25 इम्प्लाइज करेगा एन की वैल्यू आएगी 16। क्यों? क्योंकि 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो 25 का तो 100 मिलता है, यहाँ पे 400 चाहिए तो 16 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू 16 आ गई। अब जो है हमें डी चाहिए, तो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू आपको अभी 16 मिला है, -1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इधर लेके जाएंगे तो 45 - 5 इज इक्वल टू 15D, यहाँ से हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15D, तो D की वैल्यू आ जाएगी 40/15, और 5 के टेबल में 8 टाइम्स में 40 आता है, 3 टाइम्स में 15 आता है, तो D की वैल्यू मिल जाएगी 8/3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, डी की वैल्यू इतनी है और एन की वैल्यू इतनी है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए। अब आगे हम क्वेश्चन 6 को करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि आपके पास एक एपी है, गिवन डेट कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। क्रमशः जो है 17 एंड 350 हैं। इफ़ कॉमन डिफरेंस कह रहा है कि इफ़ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, इज 9। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, are there and what is their sum, उसका सम क्या होगा। ठीक है, आपको ये जो है क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास एक एपी है, जिस एपी का जो है पहला टर्म 17 है और लास्ट टर्म जो है वो 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है। तो पहली तो बात आपको बताना कितने टर्म्स हैं इसके बीच में और उन टर्म्स का सम क्या है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 17, ए एन मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 350। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे रखी है क्या 9। आपको बताना है एन क्या होगा और एस एन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू है 350 प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू है कितनी 17 और प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 9। 17 को इधर लाओगे तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 333 मिल जाएगा। ठीक है, 333 एन माइनस 1 और यहाँ पे 9 को इधर लेके आओ तो 333/9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। सॉल्व करोगे तो 9 3 27, कैरी 3 और 3 6 और 9 7 टाइम्स में 63 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू है 37, तो n की वैल्यू हो जाएगी 37 प्लस 1 इम्प्लाइज डैट 38। ठीक है, ये हो गया 38, n की वैल्यू 38 आ गई। अब जो है अगर Sn पे अप्रोच करें तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an या फिर वही लास्ट टर्म l। तो S38 की बात करेंगे तो 38/2, a की वैल्यू कितनी है 17
प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म इज 350, तो ये 19 टाइम्स में आएगा और ये अगर सम करोगे तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो S38 अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो S38 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 367 इंटू 19 की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन की, तो आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आनी चाहिए आपको 6973। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूँ। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसके बाद जो है 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d is equal to 7 and 22nd term is 149। ठीक है, आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आपको 22nd टर्म्स की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है और आपको सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू गिवन है क्या 7, 22nd टर्म की वैल्यू मतलब A22 की वैल्यू दे रखी है कितनी 149 एंड आपको S20 फाइंड आउट क्या करना है, S22 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो S22 निकालने के लिए आपको अगर A मिल जाए ना और N मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और A और N की वैल्यू कैसे निकल पाएगी ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है AN इज इक्वल टू क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब A22 अगर मैं ले लूँ तो A प्लस 22 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू 7। A22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 149 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस, तो ये 21 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो A और प्लस ये जो है 7 1 7 7 2 14 और यहाँ पे 149। तो यहाँ से आपको जो A की वैल्यू मिलेगी वो 149 माइनस 147 डेट इज़ A की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और अगर A की वैल्यू 2 मिलेगी तो N की वैल्यू निकाल लो। N की वैल्यू कैसे निकलेगी, अच्छा N की वैल्यू 22 दे रखी है। ओके, तो S22 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 22/2। ओके, 22/2 और यहाँ पे A प्लस L, तो A का मतलब हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 149। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई करेंगे तो S22 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 11 1 2 151, 11 इंटू 151 की वैल्यू आ जाएगी 1661। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। अब अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करें, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है देखिए, देखिए क्वेश्चन 8 में कह रहा है, नोट करते हैं क्वेश्चन 8 को फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्वेश्चन 8 इज आस्किंग अबाउट फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी
किसी एपी का 51 टर्म का सम निकालना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 respectively, 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे सोल्यूशन जो दे रखा है, मतलब सोल्यूशन जो करना है हमको, जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको सेकेंड टर्म दे रखा है और आपको थर्ड टर्म दे रखा है, मतलब कि आपके पास A2 है और A3 है। तो अगर A2 A3 आपके पास है, मतलब यू हैव गिवन A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो A3 माइनस A2 मैं करूँ तो ये कुछ और नहीं, कॉमन डिफरेंस D आता है और D की वैल्यू हो जाएगी क्या, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको D की वैल्यू 4 मिल गई। और ऐसे अगर A2 इज इक्वल टू लिखो तो A प्लस डी होता है, तो ये 14 हो गया और A प्लस डी की वैल्यू 4 है, तो A की वैल्यू आपको 14 माइनस 4 आपको 10 मिल जाएगा। A इज इक्वल टू 10 मिल गया। ठीक है, और आपको सब निकालना है 50। तो एस एन की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एस 51 लिखेंगे इज इक्वल टू 51/2। यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है काम हो जाएगा। 20 हो गया प्लस ये मतलब 50 माइनस 1 50 हो गया, 50 इंटू 4 डेट इज़ 200 हो गया। तो आपको 51/2 मिलेगा और यहाँ पे 220 मिलेगा। तो ये मिलेगा 51/2। 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको तो 51 इंटू 110 और इसकी वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। S51 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 इंटू 110 डैट इज़ 5610 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब जो है क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन 9 में हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन 9 प्रॉब्लम जो है वो दिया है क्या कि इफ़ द सम ऑफ, इसको नोट कर लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर हम क्वेश्चन 9 की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या दे रखा है। क्वेश्चन 9 is given that if the sum of first 7 term of NAP is, question 9 is given that if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term and that of 17 term is 289. Okay, find the sum of first n terms. Find the sum of first n टर्म्स। ठीक है, वैसे इसको देख के ही आप आंसर इसका बता सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट 7 टर्म की बात कर रहा है ना, तो 49 डेट इज 7 का स्क्वायर है। अगर 17 टर्म का बात कर रहा है तो 289 हो रहा है। तो n टर्म का बात करें तो आंसर n स्क्वायर आना चाहिए। इसका जो आंसर है वो n स्क्वायर आना चाहिए। इस क्वेश्चन को देख के ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो 49 दिया है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 17 टर्म्स का जो सम दिया है वो 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, रेडी 17 का स्क्वायर हो गया। तो अगर फर्स्ट n टर्म की बात करें तो वो n स्क्वायर आंसर आना चाहिए। अब चलो इस पर अप्रोच करते हैं, देखते हैं कैसे इसको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको गिवन है आप उसको नोट कर लीजिए। तो आपको दिया है S7 इज इक्वल टू 49 और S17 इज इक्वल टू 289। ठीक है, आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले इन्फॉर्मेशन से अगर आप सॉल्व करते हो तो Sn की वैल्यू जो होती है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू हो गई 49। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7/2
और यहाँ पे हो गया 2 और a की वैल्यू कुछ पता है 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज़ 6 और तो यहाँ पे 6d लिख सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ से 7 से 7 मल्टीप्लाई करो तो 7 या 49 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 कर लो तो ये जो है आपको 14 मिल जाएगा और 2a प्लस 6d मिल जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन से आपने एक इक्वेशन बना लिया कि a प्लस 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 17। इसको एक टर्म सॉल्व कर लो तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 लिख सकते हो। आपने इसको इक्वेशन 1 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। अब जो है सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है 17, तो यहाँ पे 289 इज इक्वल टू 17/2 कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे 2a प्लस 16d लिख सकते हो। n माइनस 1 16 माइनस 1 17 माइनस 1 डेट इज 16d। यहाँ से 17 टाइम्स में चला जाएगा, 17 2 34 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 16d। अगर लिखना चाहो तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 लिख सकते हो, ये इक्वेशन 2 मिलेगा। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब जो है इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अगर माइनस करते हो माइनस 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 तो a से a खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5d और 17 माइनस 7 डेट इज 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 और d की वैल्यू 2 जैसे ही मिली a की वैल्यू निकाल सकते हो। a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपको a की वैल्यू 1 मिल गई, d की वैल्यू 2 मिल गई। अब करेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की अगर बात करें, नाउ एस एन इज इक्वल टू वॉट n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको एस एन ही निकालना है, n/2 ही रहेगा यहाँ पे 2 और इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है। सॉल्व करोगे तो एस एन इज इक्वल टू मिलेगा n/2 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2n और माइनस 2, इससे ये कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, मिलेगा n इंटू n स्क्वायर। एस एन की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 करने के बाद जो है मैं आपको आगे क्वेश्चन 10 की तरफ ले चलता हूँ। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन 10 दिया है उसके 2 पार्ट हैं आई थिंक, तो उसमें से मैं एक बताऊंगा, एक आपके लिए मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 10 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है कि सो डैट, यहाँ पर क्वेश्चन 10 दिया है कि सो डैट a1 a2 डॉट 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 an form an AP where an is defined as below, where an is defined as below, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है वो दे रखा है an इज इक्वल टू 3 + 4n। अगर इसको हम सॉल्व करें, an इज इक्वल टू 3 + 4n दे रखा है, तो इसे हम सॉल्व करें तो n की वैल्यू रिस्पेक्टिवली 1 2 3 हम पुट करते जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो गिवन डेट an इज इक्वल टू 3 + 4n, ओके। तो अगर मैं a1 रख दूँ तो 3 + 4 इंटू 1 डेट इज 3 + 4 7 मिल जाएगा। अगर मैं a2 की बात करूँ तो 3 + 4 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 8 + 3
11 मिल जाएगा। अगर मैं A3 की बात करूँ तो 3 + 4 × 3 तो आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं A4 की बात करूँ तो 3 + 4 × 4 आपको 19 मिल जाएगा। तो आपको जो A1 A2 A3 मिल रहा है, जो टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है 7 11 15 19 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको यही करना है ना, शो करना है कि AP है, तो ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे A की वैल्यू अगर 7 मिल गई तो D की वैल्यू देखो A2 - A1 कर लो, या फिर A3 - A2 कर लो, या फिर A4 - A3 कर लो। सबकी वैल्यू जो आएगी 19 - 15 दैट इज़ 4, 15 - 7 दैट इज़ 4, 11 - 7 दैट इज़ 4, आपको ये 4 मिलेगी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D = 4 हो गया, A = 7 हो गया। आप ऐसे शो कर सकते हैं कि दिस फॉर्म्स एन AP, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक नीचे ऐड किया है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। आपको और कह रहा है क्या इसमें कि आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो S15 लिख लो, ठीक है। और n/2 तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखते हैं, SN = n/2 2A + n - 1 × D। तो S15 = what 15/2, ठीक है। और 2 × A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 7 है, प्लस 15 - 1 और D की वैल्यू 4 है, तो 15/2 14 + 14 × 4 56, तो जो को 56, ठीक है। तो 15/2 और यहाँ पे ऐड करोगे तो 4 और 6 0 हो जाएगा, तो 60 और 70 हो जाएगा। आपको फाइनली 15 × 35 कर देना है, जो आएगा वो आपका S15 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, देखिए आंसर कितना आता है 15 × 35। अगर 15 × 35 करेंगे तो आई थिंक आपको आंसर मिलेगा 525, ठीक है। 525 इज योर आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, और 10th का जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, और इसके बाद जो है आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और 2 वीडियोज़ मेरे ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, जो कि लास्ट में आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो 2 वीडियो और आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ओनली PYQ, ठीक है, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम भी हम कराएंगे। अच्छा, फिलहाल जो अभी एक क्वेश्चन नोट करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन आपका 13 दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम टाइप का है। वो क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन 14 भी सेम पैटर्न का है, इसको भी देख लेते हैं। एक ही वीडियो में सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। आपको 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, ठीक है। चलो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन से, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। अब देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हम पहले 14 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। तो पहला जो ऑड नंबर आएगा, अच्छा, जो लास्ट ऑड नंबर होगा 49 होगा, ठीक है।
और जो पहला ऑड नंबर आएगा तो 0 के बाद अगर हम देखें तो 1 3 5 7 ऐसे होगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपको मिलेगी। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 0 to 50, 0 से आगे स्टार्ट किए 1 आया और 49 इज द लास्ट ऑड नंबर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई कितनी 1 और an की वैल्यू डेट इज़ लास्ट टर्म जो है वो है 49। ठीक है, अभी आपको n फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है an इज इक्वल टू होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 डेट इज़ 2 या फिर 5 माइनस 3 डेट इज़ 2। तो an की वैल्यू आप लिख लो 49, ओके, एंड a की वैल्यू 1 हो गई प्लस n आपको निकालना है और d की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। इधर इसको लेके आओगे तो 48 मिलेगा, n माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड करोगे तो 24। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 25। मतलब 0 से लेके 50 के बीच में टोटल 25 जो है ऑड नंबर है। ठीक है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए 25 ऑड नंबर है। अब जो है अगर हम एस एन की बात करें तो एस एन, ठीक है, तो एस 25 करेंगे, यहाँ पे 25/2 आएगा एंड 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 डी की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करेंगे। तो 25/2, 2 1 जा 2 प्लस 24 इंटू 2 48, तो 25/2 यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, तो 25 इंटू 25 ऐसे कैंसिल आउट कर दो, तो S25 जो आएगा फर्स्ट, मतलब यहाँ पे 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स के सम आएंगे वो आएगा 625 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 625 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया है, इसे आप नोट डाउन करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। ठीक है, 625 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब अगर हम इसके बाद क्वेश्चन करें 13 नंबर वाला, तो 13 वाले में देखिए क्या दे रखा है। 13 वाले में क्या दे रखा है इसको हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें 13 वाले क्वेश्चन की, तो 13 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8। तो अगर हम बात करें तो पहला तो 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 16, ठीक है, और 24 और डॉट डॉट डॉट, जो 15 मल्टीपल होगा मतलब जो कि लास्ट टर्म होगा, ठीक है, तो आप बता सकते हैं 15 8 8 इंटू 15, 8 25 40 को 0, ठीक है, और 8 1 8 8 4 12 120 आएगा। आपको ये एपी मिलने वाली है। आपको जो रिक्वायर्ड यहाँ पे एपी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि ए की वैल्यू मिलेगी 8 और डी की वैल्यू मिलेगी 8 और S15 आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा 8 मिलेगा, डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 16 माइनस 8, अगेन आपको 8 मिलेगा, और जो लास्ट टर्म है ना फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो लास्ट टर्म आपको जो है ए एन मिलेगा वो 120 मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ए एन प्लस 1 × डी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इससे भी कर सकते हो, चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो। एस एन इज इक्वल टू क्या n/2 a प्लस l लास्ट टर्म आपको यहाँ पता है, ठीक है, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो आपका यही आएगा। तो S15, तो 15/2 और a की वैल्यू कितनी है 8 है प्लस 120 है, तो 15 और 120/2 कर लेते हैं, तो 2 से ले जाएंगे तो 15 इंटू यहाँ पे 6 और 4, 15 इंटू 64। अगर 15 इंटू 64 सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15 चौका 60, 0 और 6 कैरी, 15 6 90 और 90 और 6 96, 960 आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो 960 मिलेगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये 9 है भाई, 960 इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
और 12 वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो अगर पहले की बात करें तो सबसे पहला तो 6 हो जाएगा, 6 कम 6, ठीक है। फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, आपको 6 का टेबल ही पढ़ना है और कोई बात नहीं यहाँ पे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24 और आपको फर्स्ट 40 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40th टर्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ए की वैल्यू लिखेंगे 6, डी की वैल्यू लिखेंगे 12 माइनस 6 इज इक्वल टू अगेन 6 और एन की वैल्यू आपको दे रखा है 40, आपको एस एन पूछ रहा है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस और कितना टर्म है, 40 टर्म है, तो 40 बाई 2 कर लिए और 2 इंटू 6 कर लिए प्लस एन माइनस 1 डैट इज़ 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू फिर 6 कर लिए। तो ये आ जाएगा 20, 6 2 या 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 12 प्लस 6 9 54 को 4 कैरी 5, ठीक है। अच्छा 3 18, 18 और 5 23, तो 20 और यहाँ पे 4 2 6, 3 1 4, 246 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 8 1 9, ठीक है। S40 की वैल्यू अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 4920 आना चाहिए और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। फॉर्चुनेटली कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो अभी ये आंसर हो गया। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 5.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने कवर किया इस वीडियो में। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बचे हुए हैं। इसके बाद हमारे 2 वीडियो आएंगे जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। Okay, thank you for watching this lesson. Have a good day everyone. Take care. Bye everyone.